मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर अयोध्या में जो चढ़ावे में चोरी का मामला निकल कर आया, उस मामले में अब सनातनियों के अपमान की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। और दिग्विजय सिंह ने यह साबित कर दिया कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं का, भगवान श्री राम का और सनातन संस्कृति का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। और उम्र के इस पड़ाव में जब उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूछना बंद कर दिया है, तब भी दिग्विजय सिंह की हिंदुओं के खिलाफ कुंठा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो उस मंदिर के निर्माण के लिए इस देश के तमाम लोगों ने सहयोग दिया। और जब दान के लिए तमाम जो मुहिम चलाई जा रही थी, जब दान एकत्रित किया जा रहा था, तो कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी जहां पर 100-100 साल की बुजुर्ग माओ ने अपनी संपत्ति दान करके, बेच करके दान भेजा था। मजदूरों ने दान भेजा था। लोगों ने एक एक ईंटे के लिए सहयोग किया था। लेकिन कभी किसी ने इस दान का महिमा मंडन नहीं किया था। कभी इस दान को एक एहसान की तरह नहीं बताया था, क्योंकि सनातन में दान महिमा मंडन करने का विषय नहीं है, दान समर्पण का विषय है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 1,10,000 रुपए का दान दिया। यह दान भी उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो वो प्रसन्न है, वो खुश हैं और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वो अपना सहयोग करना चाहते हैं। बल्कि दिग्विजय सिंह ने खुद बताया था कि उन्होंने दान क्यों दिया था। उन्होंने कहा था कि तब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 1,00,000 रुपए का दान दिया था अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। और यह देखकर दिग्विजय सिंह को लगा कि भाई, अगर शिवराज सिंह चौहान 1,00,000 दे रहे हैं तो मैं उनको नीचा दिखाने के लिए, उनसे अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पैसे वाला दिखाने के लिए 1,10,000 रुपए का दान दूंगा। और दिग्विजय ने बाकायदा खूब इसके लिए मीडिया में खबरें चलवाई थी कि मैं दान दे रहा हूं 1,10,000 रुपए इस संपूर्ण विश्व के जो भगवान है, जो त्रिलोकी के स्वामी है, उनके लिए पैसा भिजवा रहा हूं। और अब दिग्विजय क्या कर रहे हैं? उस चंदे का दिग्विजय सिंह अब हर्जाना मांग रहे हैं, जो उन्होंने कभी भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दिया था। अब वो चाहते हैं कि वो चंदा उन्हें वापस कर दिया जाए। और उस चंदे के लिए दिग्विजय सिंह 2 अक्टूबर से महाकाल धाम से, यानी कि उज्जैन से अयोध्या के लिए एक पूरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मतलब देखिए, सनातन के अपमान के लिए कांग्रेसी, सनातन के अपमान के लिए, हिंदुओं के अपमान के लिए दिग्विजय सिंह कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति पर तो जितनी लानतें दी जाए, जितना धिक्कार किया जाए, उतना कम है जो भगवान के काज में किए गए सहयोग को वापस मांग रहा है। बाकायदा दिग्विजय ने ऐलान किया है कि उन्हें उनका 1,10,000 रुपए का चंदा वापस चाहिए। और इस चंदे को वापस पाने के लिए वो अयोध्या जाएंगे और कोर्ट में मुकदमा तक दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्हें थाने पर भरोसा नहीं है, उन्हें ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि दिग्विजय सिंह को वो 1,10,000 रुपए की राशि वापस चाहिए। सवाल यह है कि किस तरीके से सनातन को, भगवान श्री राम को और सनातन संस्कृति को कांग्रेस पार्टी के ये दिग्गज वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मौका मिल गया है। अयोध्या में जिन बहरूपियों ने, जिन दुराचारियों ने, जिन महापापियों ने चंदे की राशि चुराई, उन चोरों ने अब दिग्विजय जैसे हिंदू विरोधियों को सार्वजनिक तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और मुझे लग रहा है ये अच्छा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो ये जो तमाम चेहरे हैं ये आज खुलकर सामने नहीं आते। दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं?
दिग्विजय सिंह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो देश भर के राम भक्तों की भावनाओं का खिलवाड़ कर सकें, वो राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर सकें और चोटिल कर सकें। क्या दिखाकर कि देखो तुमने तो चंदा दिया था, वो चंदा चोरी हो गया और मैं तो अपना चंदा मांगने जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि और भी लोग इस मुहिम में शामिल हो और अपना चंदा वापस लें। अब मुझे नहीं लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जैसी मानसिकता वाले और इस देश में कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर दान किए गए चंदे को वापस मांगते हैं और अपने आप को कहलवाते हैं कि हम राघवगढ़ के जन्म हुए व्यक्ति हैं। दिग्विजय सिंह, शायद आप अपनी राजनीति के जिस स्तर पर आज खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे निचला स्तर आपके लिए दूसरा कोई और हो सकता है। लेकिन इस सब के पीछे एक चीज स्पष्ट हो गई है, कांग्रेस पार्टी को कभी सनातन से कोई सरोकार नहीं रहा, राम मंदिर से सरोकार नहीं रहा, आस्था से कोई सरोकार नहीं रहा। लेकिन आज ये राम भक्त जो करोड़ों हैं इस देश में, जो सनातनी है दुनिया भर में, उनकी आस्था को भी कुचलने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है और इस षड्यंत्र में सब मिले हुए हैं। दिग्विजय सिंह हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, गांधी परिवार के राहुल या प्रियंका हो, वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन दिग्विजय जैसे अपने जो जिन्हें कहा जाता है कि ये कट्टर हिंदू विरोधी हैं, उन्हें सामने लाकर सनातन का अपमान करवा रहे। बहरहाल दिग्विजय सिंह के इस पूरे ऐलान पर एबीसी हिंदी में हमारे तमाम साथियों का क्या कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए और यह भी बताइए कि क्या वाकई में सनातन संस्कृति में दान देने वाले व्यक्ति को जो अपना दान वापस मांगे उसे क्षमा करना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।